Hello students, welcome to my YouTube channel Let's Learn with डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोग ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पहले विटामिन यानी विटामिन बी 1 थायमिन के बारे में स्टडी किया था। आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए हम विटामिन बी 2 रिबोफ्लेविन के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे इस क्लास में कि रिबोफ्लेविन की खोज किसने और कब की, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, कार्य करता है, इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, प्लस हम देखेंगे इसकी प्राप्ति के साधन क्या है, इसका अवशोषण और संग्रह किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, रिबोफ्लेविन को हम कई नामों से जानते हैं। विटामिन बी 2 जो है उसको हम रिबोफ्लेविन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, रिबोफ्लेविन है। साथ ही हम रिबोफ्लेविन को क्या कहते हैं, रिबोफ्लेविन जो है वो दूध से अलग किए जाने के कारण इसका नाम क्या है, लैक्टोफ्लेविन भी है। इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं क्योंकि जो कुल्हन महोदय थे उन्होंने 1933 में इस विटामिन को दूध से अलग किया था और नाम क्या दिया था, नाम दिया था लैक्टोफ्लेविन। ठीक है, इसको और हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको येलो विटामिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, येलो विटामिन भी कहते हैं। प्लस इसको विटामिन जी भी कहा जाता है। तो इसके विभिन्न नाम हैं, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी 2, लैक्टोफ्लेविन, येलो विटामिन, विटामिन जी। इसको विभिन्न नामों से हम जानते हैं। और ये क्या है, रिबोफ्लेविन में आइसोएलेक्जिन न्यूक्लियर और राइबोज क्या पाया जाता है, इसमें आइसोएलेक्जिन न्यूक्लियर और राइबोज संयुक्त रूप से पाया जाता है। और ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है और क्लोरोफिल्म, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, अल्कोहल में क्या अघुलनशील है। ये वाटर सोल्यूबल है और फैट में ये सोल्यूबल नहीं होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं यह कार्य क्या करता है। तो ये हमारे लिए आरबीसी का निर्माण करता है। क्या करता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। आरबीसी के निर्माण में ये सहायक होता है। विटामिन बी 2 आरबीसी के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। प्लस क्या है, ये आँखों के लिए, आँखों के स्वास्थ्य के लिए क्या है, उपयोग आवश्यक है। आँखों के स्वास्थ्य और सामान्य दृष्टि के लिए ये आवश्यक है। प्लस ये क्या करता है, वृद्धि में आवश्यक है। प्लस घाव को ठीक करता है, घाव ठीक करने यानी कि विटामिन जो बी 2 है रिबोफ्लेविन, ये त्वचा से संबंधित जितने भी रोग डिजीज़ हैं उसका अगर इसकी विटामिन बी 2 की कमी हो गई, त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाती है। त्वचा को इस शाइनिंग ग्लोइंग बनाने के लिए हमें विटामिन बी 2 अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस हो जा रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं विटामिन बी 2 क्या कर रहा है कि आरबीसी के निर्माण में सहायक है, आँखों के स्वास्थ्य के लिए सहायक है, प्लस ये वृद्धि में सहायक है, घाव भरने में सहायक है और डर्मेटाइटिस, इसकी कमी से क्या हो रहा है, डर्मेटाइटिस यानी कि ये त्वचा के लिए सहायक है। तो ये क्या है, त्वचा के लिए सहायक, घाव भरने में सहायक, वृद्धि में सहायक, आँखों के स्वास्थ्य के लिए सहायक और आरबीसी के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से क्या हो रही है, तो डर्मेटाइटिस हो रही है। और भी बहुत सारे डिजीज़ है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्या हो रहा है, पुरुषों के अंडकोश पर घाव है यानी कि स्किन से संबंधित जो है डिजीज होते हैं विटामिन बी 2 की कमी से, रिबोफ्लेविन की कमी से। विटामिन बी 2 से कौन कौन सी और डिजीज हो रही है, तो हमने देखा कि चिलोसिस, ये डर्मेटाइटिस तो हो ही रही है, प्लस पुरुषों के अंडकोश पर भी घाव हो जा रहा है। साथ साथ क्या हो रहा है, चिलोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है कि होंठों के जो किनारे होते हैं उस पर घाव हो जाता है दोनों तरफ, और दोनों तरफ जो घाव जैसा हो जाएगा। प्लस क्या होता है, होंठ हमारे मुंह को ओपन करने में, माउथ को ओपन करने में दर्द होता है, कुछ खाने में भी नहीं बनता है, काफ़ी दर्द होता है। तो होंठों के किनारे फट जाते हैं, घाव हो जाता है। प्लस फिर क्या होता है, ये तो सिलोसिस की बात हो गई। एंगुलर सेमेटोटाइटिस में क्या होता है कि होंठों के मध्य में घाव हो जाता है। चिलोसिस में होंठों के किनारे पे फट रहा था, घाव हो रहा था, और एंगुलर सेमेटोटाइटिस में क्या हो रहा है, होंठों के मध्य में घाव हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर ग्लोसाइटिस हो जा रहा है। ग्लोसाइटिस में क्या होता है कि जीभ पर सफ़ेद या लाल रंग के घाव हो जाते हैं। ग्लोसाइटिस में क्या हो रहा है, जीभ पर सफ़ेद या लाल रंग के घाव हो जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा कर्नियल वस्कुलराइजेशन हो जा रहा है। कर्नियल वस्कुलराइजेशन हो जा रहा है। इसमें क्या होता है कि नेत्र जो होते हैं, आँख होते हैं, आँखों का कलर रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, प्लस कोशिकाओं में घाव हो जाता है। आँखों का कलर लाल हो जाता है, उसमें घाव हो जाता है, पानी आने लगता है, जलन होती है, जिसके कारण आँखों में क्या होती है, आँखों की कॉर्निया में एक जाल सा बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि विटामिन बी 2 की कमी से आँखों से संबंधित बीमारी हो रही है, आरबीसी का निर्माण नहीं हो पा रहा है, त्वचा संबंधित बीमारी हो रही है, पुरुषों के अंडकोश पे घाव हो रहा है, डर्मेटाइटिस हो जा रही है।
तो ये विभिन्न प्रकार की ये परेशानियाँ हो जाती है हमारे लिए। अगर ये नहीं रहेगा विटामिन बी टू हमारे आहार में, तो ये इतनी सारी परेशानियाँ हो जाएगी। फिर क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, एंगुलर डेमेटाइटिस हो जाए, यानी कि गालों के मध्य में क्या हो रहा है, गालों पर अल्सर हो जाता है और इसकी कमी से। तो ये इतनी इतनी सारे डिजीज़ हो रही है ना, चिलोसिस हो रहा है, ग्लोसाइटिस हो रहा है, ठीक है, फिर एंगुलर डेमेटाइटिस हो रहा है, कर्नियल वर्कुलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह के हम देख रहे हैं कि विटामिन बी टू की कमी से इतने प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन बी टू का क्या इसका गुण है। तो ये क्या है, ये पानी में क्या होता है, साधारण रूप से घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो सिंपल ठंडे पानी में भी ये घुलनशील, ठंडे गर्म पानी सब में ये घुलनशील है। और अम्लीय और माध्यम में क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता अम्लीय माध्यम में, ठीक है। लेकिन क्षारीय माध्यम में क्या होता है, क्षारीय माध्यम में कमरे के तापमान पर भी ये क्या, वो नष्ट होने लगता है। इसका स्वाद कैसा है, तो इसका स्वाद जो है ये कड़वाहट है, कसैला है, स्वाद का कड़वाहट है। और प्लस ये इसमें कोई स्मेल नहीं होती, गंध रहित रवेदार, यानी कि रवेदार क्रिस्टलीय प्रकार का क्रिस्टल टाइप का ये होता है, दानेदार रवेदार होता है, प्लस इसमें कोई गंध नहीं होती है। और अल्ट्रावायलेट सूर्य किरणों से ये क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तो ये इसकी विशेषता है। अब हम देख लेते हैं इसके अवशोषण क्या हो रहा है, प्राप्ति के स्रोत और अवशोषण देखेंगे। इसके प्राप्ति का स्रोत क्या हो रहा है, दूध और दूध के पाउडर, कलेजी, अंडा, पालक, मेथी, सोयाबीन, मछली, अंकुरित अनाज में विशेष रूप से पाया जाता है ना। कहाँ कहाँ पाया रहा है, दूध में पा रहा है, दूध पाउडर के दूध में पाया जा रहा है, कलेजी में यानी कि एनिमल प्रोडक्ट जो है अंडा में, पालक, मेथी, सोयाबीन, मछली, अनाज के अंकुरित अनाज में विशेष रूप से पाया जाता है। राइबोफ्लेविन का संग्रह कहाँ हो रहा है और अवशोषण कहाँ रहा है। तो ये सभी जो जितने भी विटामिन्स होते हैं मोस्टली उनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। राइबोफ्लेविन का संग्रह शरीर में नहीं होता है। आवश्यकता से अधिक अगर हमारे शरीर में राइबोफ्लेविन हो जाता है तो मूत्र के द्वारा ये निकल जाता है, और कुछ मात्रा में इसका हमारे शरीर से पसीने के द्वारा भी निकलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं राइबोफ्लेविन से मोस्टली क्या हो रहा है कि हमारे स्किन से जुड़ी बीमारी हो जा रही है, त्वचा से संबंधित बीमारी हो रही है, और क्या हो रहा है, डेमेटाइटिस, जिसको हम डेमेटाइटिस कह रहे हैं, प्लस हमारे आरबीसी का निर्माण नहीं हो रहा है ना। तो ये मोस्टली ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये हमको देखना है कि कौन कौन सी बीमारी हो रही है, प्लस इसको हम किन विभिन्न नामों से जान रहे हैं। रिबोफ्लेविन को हम विटामिन टू भी जान रहे हैं, लेक्टोफ्लेविन जा रहे हैं, विटामिन जी के नाम से जान रहे हैं, येलो विटामिन के नाम से जान रहे हैं। तो ये इसके विभिन्न नाम हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।